Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या देखने वाले हैं? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बच्चों हम इस बार देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन वही होगा। इसमें कुछ हम 4 क्वेश्चन हम अपने आप से पूछने वाले हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें अपने आप से 4 क्वेश्चन करने होंगे। पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो तो सेम ही है कि विच टाइप ऑफ सब्सटेंस गिव्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। सेकंड है व्हाट हैपन व्हेन वी पुट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट हैपन व्हेन वी हीट दिस what happen when we heat this ferromagnetic substance at room temperature। रूम टेम्परेचर पे हीट करने से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा वो हमें अभी बात करनी है। तो हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमें उसका आंसर देना है। तो उसका आंसर होगा कि सब्सटेंस, उसका आंसर कुछ होगा कि भाई सब्सटेंस, बेटा ओके, सब्सटेंस which permanently magnetized and have unpaired electron these types of substance बेटा these types of substance are called ferromagnetic substance and its property called ferromagnetism। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे सब्सटेंस के जिनके पास क्या हो तो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो, मतलब कि परमानेंटली वो मैग्नेट के जैसे क्या करते हो तो बिहेव करते हो। परमानेंटली वो मैग्नेट के जैसे ही वो क्या करते हो तो मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करते हो। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। और उनकी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है तो फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम उसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कौन से एग्जाम्पल्स हैं तो Fe, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है वो क्या है हमारे फेरोमैग्नेटिज्म के। ये सब क्या है तो एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, और जो ये क्रोमियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो मैंने पहले भी बताया था 24 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले ही बताया था, वापस एक बार बता देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये ठीक से ही लिखा हुआ है। ये एक्सेप्शन केस है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मुझे क्रोमियम +4 का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम +4 का लिखना है। तो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो यहाँ पे 3d2 हो गया क्या, यहाँ पे आ गया 3d2, ठीक है, 3d2 आ गया ना, वो एक इसमें से निकाल दिया और 3 हमने इसमें से निकाल दिया है, ठीक है ना, तो हमें आ गया है, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ से यहाँ सब क्या है, सब के सब तो पेयर्ड है, यहाँ से यहाँ तक तो जो ये है वो क्या है, अनपेयर्ड होते हैं। तो क्रोमियम Cr2O4 में क्रोमियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब क्रोमियम होता है उसके पास क्या होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, क्या होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो उसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि चलो Cr2 के पास जो है वो क्या है, हमारा क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज है कि नहीं, हमें सिर्फ वही अभी फाइंड करना है। अगर वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता, अगर है, हमने साबित कर दिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ठीक है। तो उसके लिए हमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ही फाइंड करना है। अगर वो आंसर हमारा फाइंड हो जाता है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये Cr2 है वो क्या है, परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, वो क्या होते हैं, तो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अभी उस चीज़ को समझने से पहले डोमेन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है कि हमारा जो सॉलिड होता है, हमारा जो सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होता है उसका छोटा स्मॉल रीजन, उसको हम डोमेन कहते हैं। और हमारी बुक में डोमेन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, हमारी बुक में डोमेन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे ऊपर। ये क्या है, तो डोमेन है, ये बता दूँ आपको, ये क्या है, तो अपना डोमेन होता है। और डोमेन जो होता है वो टाइनी मैग्नेट के जैसे ही क्या करता है, तो बिहेव करता है। डोमेन जो होता है वो टाइनी मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करता है। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम रखते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्हेन आंसर ऐसा कुछ आएगा कि व्हेन वी पुट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस in magnetic field, first they are strongly attracted each other, and second is all the domain of a substance get oriented in the direction of magnetic field, ठीक है ना। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमें दो रिजल्ट मिलते हैं। कौन कौन से रिजल्ट मिलते हैं, तो फर्स्ट हो जाता है कि सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करता है, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता था, वो वीकली अट्रैक्ट करता था। इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया था कि जो ये वीकली और स्ट्रांगली होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो वीकली अट्रैक्ट करता है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर जो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वो तो क्या है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो
उसको भी मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कैसे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो मान लो कि ये सब्सटेंस है, अभी हमें नहीं पता है कि ये क्या है, फेरो है क्या है, वो हमें अभी खैर नहीं पता है। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ। तो यार ढूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ढूँ 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 ढूँ, हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, तो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देख लेना थोड़ा बहुत लिखने में ऊपर नीचे हो गया है, चलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो गई। अभी क्या होगा कि भाइयों कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली क्या करेगा, अटैक करने वाला है। तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ से जो बाहर वाली जा रही थी उसको भी अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है ना, ये थी उसको भी अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और दिखा देते हैं तो पता चल जाएगा कि ज़्यादा खींच लेता है अपनी ओर, ज़्यादा क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींच लेता है। ये जो थी वो भी अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी है यहाँ पे दिखाई है, ये भी अपनी ओर क्या कर लेगा, वो खींच लेगा। मतलब कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्ट्रांगली अटैक, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको क्या अपनी ओर क्या कर लेता है, बहुत ही अच्छे से वो क्या कर देता है, तो खींच लेता है अपनी ओर, क्या कर देता है, तो वो खींच लेता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया। अगर कुछ इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलता है तो सही आप बोल सकते हो कि सर जी ये जो है हमारा, ये जो हमारा सब्सटेंस है वो सर जी वो क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो क्या है तो सर जी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है सर जी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारा, ठीक है ना। तो हमें एक रिज़ल्ट मिल गया, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस हो गया। अभी सेकंड पॉइंट में सर ऐसा बोला है कि भाई ऑल डोमेन ऑफ सब्सटेंस गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस आपको दिखाया है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अप्लाई की है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देना। तो अगर ये सब्सटेंस जो है भाई फेरोमैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, आपको दिखे नहीं रहा चलेगा, लिख देना आप लोग। अगर ये सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे लिखे ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये जो मैंने यहाँ पे डोमेन दिखाए थे उस डोमेन का जो ये डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन दिखाता है। डोमेन की जो डायरेक्शन होती है वो जिस और मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, उसी और हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी डोमेन क्या कर देंगे, उनका ओरिएंटेशन कहाँ पे हो जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उनका क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। क्या हो गया कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो ये डोमेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या हो गया, तो ओरिएंटेशन उनका हो गया, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है सर उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डोमेन भी उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा रिजल्ट हमें मिलता है तो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है, तो इस तरीके का रिजल्ट मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। ठीक है, अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमें पता चल गया कि चलो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। अभी देखो मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, तब मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने अप्लाई की थी तब हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला था कि जो डोमेन होते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो डोमेन होते हैं वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाते हैं, गेट ओरिएंटेड, मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन में चले जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है सर। तो अभी क्या होगा कि अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का आंसर में मिल गया। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैंने जब अप्लाई की थी तब हमारे जो ये डोमेन थे वो मैग्नेटिक फील्ड की डोमेन जो थे, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। उनका जो ये जो मैंने पॉइंट दिखा रहा हूँ वो क्या हो जाते हैं, तो उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। पर जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करता हूँ, ठीक है ना, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें वही पता लगाना है कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी तो क्या होगा। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे स्टिल
contain, they still contain ordering of domain and becomes para और becomes permanent, पैरा नहीं परमानेंट, पैरा और परमानेंट थोड़ा सेम हो गया इसलिए परमानेंट मैग्नेट। सर जी तो ये क्या हो गया अपना परमानेंट मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। क्या अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को सर रिमूव करता हूँ तो जो हमारा डोमेन है उसका जो ऑर्डरिंग होता है वो अपने उसके पास मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हो जाने के बाद भी इस सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन होते हैं उनका डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई की थी वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो ये जो सब्सटेंस होता है वो परमानेंट मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। इसलिए मैंने जब आपको डेफिनेशन लिखाई थी तब सब्सटेंस के बारे में बताया था, तब मैंने आपको दिखाया था कि सब्सटेंस विच आर परमानेंटली मैग्नेटाइज, परमानेंटली मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं वो, और जिनके पास क्या हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उस तरीके के सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है हम कहते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पता चल गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जो परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं उस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहने वाले हैं। जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या हो जाते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो सेकंड था कि उसका जो डोमेन होता है वो क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक की तरह ही वो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमारे सारे के सारे डोमेन भी ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी जो हमारा सब्सटेंस होता है वो अगर उसका जो ऑर्डरिंग होता है, ठीक है ना, वो डोमेन का जो ऑर्डरिंग होता है वो पहले जैसा ही हो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी तब जैसा था वैसा ही होता है, तो क्या हो जाता है वो परमानेंट मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा की क्लियर होगा। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर आ जाएगा ऑन हीटिंग ferromagnetic substance converted in paramagnetic substance due to randomness of domain। ठीक है, रैंडमनेस ऑफ डोमेन। तो ये फर्स्ट क्या होगा, अगर आप हीट करोगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर यहाँ से हीट करता हूँ तो जो ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनकी अरेंजमेंट कैसी हो जाती है, रैंडम हो जाती है। उनकी अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी तो रैंडम हो जाती है, और उस रैंडमनेस की वजह से वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें चाहिए ही। पैरामैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो डायरेक्शन थी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की, वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाती है, तो जिस डायरेक्शन में आपने सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है उसी डायरेक्शन में वो क्या कर देता है तो उसके सब्सटेंस के अंदर भी उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन हो जाती है सब्सटेंस के अंदर और सब्सटेंस के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। जबकि यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, डोमेन जो दिखाया मैंने उनकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर हमने अप्लाई की है वो भी क्या हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वो
फ़र्क इतना ही है, दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही हो जाता, दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ही होगा कि रिमूव करने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था वो क्या कर देता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लूज़ कर देता है, मतलब कि उसके बाद वो मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करता। जबकि यहाँ पे क्या था, ये रिमूव करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव करने के बाद भी स्टिल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी ये क्या मैग्नेट के जिससे बिहेव करता है, इसीलिए हमने इसको परमानेंट मैग्नेट बता दिया था। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो वो क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पे, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑन विच ferromagnetic substance converted in paramagnetic substance is called QV टेम्परेचर। ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम QE टेम्परेचर कहते हैं। और Fe के लिए QE टेम्परेचर है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। निकल के लिए हमारे पास है 358 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोबाल्ट के पास है, हमारा कोबाल्ट के पास कितना टेम्परेचर, 1131। ये क्या है हमारा QE टेम्परेचर। ठीक है ना। Fe को अगर Fe अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे बिहेव करता है, अगर पे उसको 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करूँगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। निकल अगर फेरोमैग्नेटिक जैसे बिहेव करता है और उसे मैं हीट करूँ तो 358 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कोबाल्ट तो 1131 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। Like and share my videos with your friends. Give comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.